जस्ट इमेजिन कि आप एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। थोड़े से चेंजेस करने के बाद आपका प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देता है। अब आप क्या करेंगे? चलें मान लेते हैं कि आपने समझदारी से काम लिया और उसका बैकअप रखा हुआ था। इवन देन क्या आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल्स या कौन सा कोड कॉपी करने से आपका कोड दोबारा चल जाएगा? एक और सिनेरियो देखते हैं। आप दो टीम मेंबर्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक मेंबर दूसरे को कुछ फाइल्स भेजता है। वो उन फाइल्स को अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करता है और उसके बाद प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देता है। इन प्रॉब्लम्स की वजह एक ही है कि आप अपनी फाइल्स के प्रॉपर वर्जन्स मेंटेन नहीं कर रहे। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वसीम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि आप गिट को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट वर्जन्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और गिट हब को यूज़ करके टीम कोलैबोरेशन को कैसे मैजिकल बना सकते हैं। अगले 15 दिनों में हम गिट और गिट हब को बेस से लेके एडवांस टॉपिक्स तक कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स डे 1 ऑफ लर्न गिट हब विद डॉक्टर वसीम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गिट क्या है। Git is about managing different versions of your project. It is used worldwide by developers as well as researchers. General idea basically इसमें ये है कि you create a checkpoint or commit of your current work so you don't waste your efforts. For example, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसमें दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, test1.txt और test2.txt। इन दो फाइल्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम गिट को यूज़ कर सकते हैं। जब हम गिट को बता देते हैं कि इस फोल्डर को ट्रैक करना है, देन हम उसको एक गिट रिपॉजिटरी बना लेते हैं, या हम उसको इन शॉर्ट रेपो भी कहते हैं। गिट रेपो को इस तरह से ट्रैक करता है कि हर वर्जन जो है उसको गिट जो है वो एक यूनिक आईडी जो है वो दे देता है, और वो आइडेंटिफायर जो है वो उस टाइम पे जो फाइल्स थी, जितनी फाइल्स थी, उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था, उसकी बेस पे वो वर्जन साइन होता है। देन हम एक और चेक पॉइंट बनाते हैं। लेट्स से हमने टेस्ट फाइल test3.txt ऐड की और देन हमने एक और चेक पॉइंट बना लिया। देन हमने जो है वो एक और फाइल में भी डिलीट की, एक फाइल ऐड की और एक और नया चेक पॉइंट बन गया। इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट की वर्जन हिस्ट्री जो है वो मेंटेन होती जाएगी और ये हमारी एक ब्रांच होगी। इसी तरह से गिट के अंदर हम मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसके अंदर एक हेड पॉइंटर होता है जो एक स्पेसिफिक वर्जन को पॉइंट कर रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट वर्जन को पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन हम उसको किसी प्रीवियस वर्जन पर भी पॉइंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी मेन या मास्टर ब्रांच कहलाती है और हम इसमें से मज़ीद ब्रांचेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं गिट वर्सेस गिट हब कि क्या डिफरेंस है गिट में और गिट हब में। गिट जो है इट इज़ अ लोकल ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन टू ट्रैक कोड हिस्ट्री। इसके मुकाबले में गिट हब जो है इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म दैट मैनेजेस गिट रिपोजिटरीज रिमोटली। गिट जो है इट मैनेजेस लोकल कोड चेंजेस, ब्रांचिंग एंड कमिट हिस्ट्रीज, whereas GitHub provides a centralized space to backup, share and collaborate on those Git repositories over the internet. Git जो है it is primarily used through a command line interface or terminal, whereas GitHub provides a web-based graphical user interface alongside built-in project management tools. Additionally, Git जो है इसके अंदर social या team features मौजूद नहीं हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए GitHub जो है उसमें एसेंशियल कोलैबोरेशन फीचर्स जैसे कि पुल रिक्वेस्ट, कोड रिव्यूज़, इशू ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट बोर्ड्स और एक्सेस कंट्रोल जो हैं वो अवेलेबल हैं। गिट की इंस्टॉलेशन किस तरह से करेंगे? गिट की इंस्टॉलेशन के लिए हम गिट की वेबसाइट gitscm.com पे जाएंगे और वहाँ पे हम इंस्टॉल फॉर विंडोज़ की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास विंडोज़ हैं। अगर आपके पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके स्पेसिफिक आप वर्जन जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है वो विंडोज़ के लिए जो है वो गिट डाउनलोड कर लेंगे। फाइनली हम ये किस तरह से चेक करेंगे कि गिट जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है? इसके लिए हम ये कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, git स्पेस --- वर्जन, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉपर्ली गिट इंस्टॉल हो चुका है।
इंस्टॉलेशन के लिए आप जो डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ऑप्शंस आएंगी उन्हीं को सिलेक्ट करते हुए आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे और उसके बाद आप ये कमांड जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करेंगे। मैं ज़्यादातर एम्फेसाइज कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रखूँगा क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से गिट जो है वो काम करता है। और इस कमांड को हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं गिट वर्जन कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि इस सिस्टम के अंदर गिट वर्जन 2.47 जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो आपके पास भी जो भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये हमारी पहली वीडियो थी गिट के हवाले से, गिटहब के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट टू कमिट एंड व्हेन टू कमिट, और बेसिकली क्या फ़िलॉसफी है गिट की कमिट करने के हवाले से।